So hello everyone, and I welcome you all again to my YouTube channel. So in the previous video that I have uploaded one of the video on the basis of the previous year questions that were asked with respect to arithmetic progression chapter. सो आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं? आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देखने को मिलेगा दैट आई हैव टेकन लाइक अ बंच ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रीवियस ईयर ओनली ऑन द टॉपिक ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड्स। एंड आज की क्लास में हम लोग इन सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल एक एफिशिएंट मैनर में, बिल्कुल एक सिंपलेस्ट मैनर में सॉल्व करने वाले हैं, जो आपको लॉन्ग रन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इवेंचुअली आप लोगों को कॉन्फिडेंस मिलेगा, and साथ ही साथ you will be able to identify like what type of questions are getting asked in your board examinations, so that you can prepare well for your examinations and your upcoming pre-final examinations. So without any further ado, let's start off with this particular video. अब इस particular video में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का आप लोगों को knowledge होना ज़रूरी है। Without that, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी क्या किया था कि मैंने डायरेक्टली आप लोगों को लाइक कंसेप्ट पे जंप नहीं करवाया था, क्वेश्चंस पे जंप नहीं करवाया था। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ नॉलेज दिया था कि अच्छा, जिस पर्टिकुलर चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं, उस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमें क्या-क्या चीज़ों की नीड है, क्या हमें आना चाहिए, तभी हम लोग जाके आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो इफ यू हैवंट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो, please check out like I have made a playlist and you will be able to find it that the playlist is previous year questions. In that particular playlist you will be able to find all the particular videos regarding to the previous year questions, and I will be doing it topic wise. All right, so let's start off with this. अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहला पार्ट हमारा जो होता है दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ यहाँ पे हमें एक वैल्यू देखने को मिलता है, एक पैसा का अमाउंट देखने को मिलता है, जिसे बहुत सारे नाम से जाना जाता है। वी आइदर से इट एज नॉमिनल वैल्यू, ये आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में देखने को मिल सकता है, नॉमिनल वैल्यू करके टर्म। देन हम लोग कह सकते हैं कि आप लोगों को एक और मिल सकता है, दैट इज़ वो हो सकता है फेस वैल्यू कहकर, ये भी बहुत फेमस एक वर्ड है। देन उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है, हमें गिवन रहता है पार वैल्यू करके। तो इस पार वैल्यू के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसे यूज़ करते हैं। सो अगर इन सब के खासियत के बारे में बात करें तो ये जो हमारा नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू या पार वैल्यू जैसे हम लोग कहते हैं, ये एक टाइप का क्या होता है, एक टाइप का ये आपका ओरिजिनल वैल्यू है। ओरिजिनल वैल्यू उस पर्टिकुलर शेयर का जो आपके शेयर सर्टिफिकेट में लिखा जाता है। ऑलराइट, मैं पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त इसे क्या करूंगा, इन शॉर्ट फॉर्म में मानते हुए चलूंगा एज एफ वी। बट आपको एग्जामिनेशंस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो होता है दैट इज व्हाट, दैट इज मार्केट वैल्यू। अब नाम से ही आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दैट मार्केट वैल्यू क्या होता है। मार्केट वैल्यू हम लोग ये कहते हैं कि मार्केट वैल्यू हमारा वो पर्टिकुलर अमाउंट है जिस पर्टिकुलर अमाउंट पे उस शेयर को बेचा जा रहा है। दैट इज व्हाट, दैट इज द मार्केट वैल्यू। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो ये एक और हमारा पार्ट होता है जिसे हम लोग डिविडेंड रेट बोलते हैं। डिविडेंड रेट क्या होता है? डिविडेंड रेट एक टाइप का परसेंटेज है जो आपके फेस वैल्यू के बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे दैट डिविडेंड रेट। ऑलराइट, ओके, इसे हम लोग मानते हुए चलेंगे स्मॉल आर के टर्म्स में। तो हमारा क्या क्या अभी तक हो गया, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अभी तक हमें ये मिल चुका है दैट वी आर हैविंग द नॉमिनल वैल्यू, वी आर हैविंग द मार्केट वैल्यू, वी आर हैविंग द डिविडेंड रेट। तो उसी के बेसिस पे जो हमारा पहला फॉर्मूला यहाँ पे बनता है वो बनता है टोटल डिविडेंड। बहुत जगह लिखा जाता है, इसे एनुअल इनकम भी कहा जा सकता है। तो इन सब के लिए फॉर्मूला जो है वो सेम रहने वाला है, तो मैं मान के चल रहा हूँ एज एनुअल इनकम। तो यहाँ पे हम लोग यही कहेंगे कि ये जो हमारा एनुअल इनकम है, असल में ये बराबर होता है हमारे फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ द नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ द रेट ऑफ डिविडेंड, एंड देन दिस होल थिंग गेटिंग डिवाइडेड बाय 100। इसे हम लोग कहते हैं एनुअल इनकम। सो आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड ये पहला फॉर्मूला है जो आपको आना चाहिए, लाइक ये बेस फॉर्मूला है। एटलीस्ट आपको ये फॉर्मूला समझ में आना चाहिए और यूज़ करना आना चाहिए। देन उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो नेक्स्ट
टर्म जिसे हम लोग कह सकते हैं, दैट नेक्स्ट टर्म इज व्हाट, दैट इज द पार्ट 4, जिसे हम लोग यहाँ पे कहेंगे इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट असल में वो पार्ट है कि जिस पर्टिकुलर अमाउंट पे आप उन नंबर ऑफ शेयर्स को मार्केट वैल्यू के बेसिस पे उन्हें बाई कर रहे हैं, दैट इज द इन्वेस्टमेंट पार्ट। तो बहुत बार इसके लिए फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है? इसके लिए भी एक फॉर्मूला हमारा बनता है, दैट इज सिंपली द इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू द मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ शेयर्स। मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ दैट n इज द नंबर ऑफ शेयर्स। आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म एग्जामिनेशंस में नहीं यूज करना है, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ। एंड वैसे ही एक पार्ट जो होता है दैट इज सिंपली द रेट रिटर्न, जिसे यील्ड परसेंटेज भी कह सकते हैं कि आप कितना फायदा कमा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे दैट द रेट ऑफ रिटर्न, ये जो हमारा फॉर्मूला बनता है परसेंटेज में, दैट इज एनुअल इनकम, जिसे मैं शॉर्ट में AI लिख रहा हूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट विच इज I मल्टीप्लाइड विथ 100। तो ये आप लोगों के लिए फॉर्मूला होने वाला है। सो ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए तो आपको 3 फॉर्मूलाज आने चाहिए। इन्हीं 3 फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो मैंने जो आप लोगों को नीडेड है, जो पार्ट, the part that you need for this particular chapter, I've already discussed it over here in this particular slide. After that, we will be moving on to the number of questions that I have taken from previous year. So without any further ado, let's start off with our first question. Okay, so according to that question, we have been given that a company with 500 shares of nominal value. So what does it mean? Over here, the 500 shares represent the number of shares. All right. So we will write that over here, n is equals to 500. All right. After that, later on it is telling us that the nominal value, we have just covered it out that the nominal value, इसे हम लोग nominal value को क्या कहते हैं? Face value कहते हैं। तो बात एक ही है। तो इवेंचुअली हमारा जो फेस वैल्यू हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, दैट इज सिंपली व्हाट, दैट इज ₹120। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी क्वेश्चन में देखा कि हमें क्वेश्चन से पता चला दैट 500 इज द नंबर ऑफ शेयर्स ओवर हियर and the face value is rupees 120. After that it is telling us that it declares an annual dividend of 15%. कहने का मतलब ये जो आपका 15% क्वेश्चन में गिवन है, that 15% is basically the rate of dividend, जिसे हम लोग क्या करेंगे, we will write this as R is equals to 15%. Now ये हमें जो डेटा प्रोवाइडेड है, अब इससे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन टेल्स अस दैट द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। सो कहने का मतलब ये हम लोगों से ये पूछ रहा है कि आप टोटल डिविडेंड कितना देंगे। सो टोटल डिविडेंड के बारे में जब हम लोग बात करें तो टोटल डिविडेंड सिंपली क्या है, जिसे हम लोग टोटल इनकम भी मान सकते हैं। तो ओवरऑल वो हमारा फॉर्मूला बन रहा था, दैट वाज फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विद द रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100। So according to the formula, this will be 120 multiplied with 500 multiplied with 15 and divided by 100। क्योंकि ये सब देखा जाए तो थोड़ा एरिथमेटिक बेस्ड चैप्टर है, तो यहाँ पे आप मान के चलिए जो कैलकुलेशंस देखने को मिलेगा वो काइंड ऑफ थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। तो कैलकुलेशंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा। सो ओवर हियर 120 व्हेन मल्टीप्लाइड विद 5 गिव्स अस 600 multiplied with 15 it results in rupees 9000। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। आफ्टर दैट हमें फोकस करना है जो हमें क्वेश्चन में सेकंड पार्ट बताया जा रहा है। सो व्हाट इज द सेकंड पार्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज टेलिंग अस दैट एनुअल इनकम ऑफ मिस्टर शर्मा। ठीक है, हमें एनुअल इनकम निकालना है मिस्टर शर्मा का, बट वहां पे ये बताया जा रहा है हु होल्ड्स 80 शेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो हमारे शर्मा जी हैं, उन शर्मा जी के लिए नंबर ऑफ शेयर जो है दैट इज व्हाट, दैट इज 80। आफ्टर दैट if the return percent of Mr. Sharma from his shares is 10%। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या बताया जा रहा है
कि इवेंचुअली यहाँ पे मिस्टर शर्मा को उन शेयर से कुछ एक रिटर्न मिल रहा है. दैट रिटर्न इज इक्विवेलेंट टू व्हाट? दैट रिटर्न इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू द रेट ऑफ रिटर्न या यील्ड परसेंटेज जिसे हम लोग कहते हैं, उसके ये इक्विवेलेंट है. सो अकॉर्डिंग टू दैट हमें क्या बताया गया? दैट इज गिवन टू अस एज 10%. तो हम लोग इसे मान के चलते हैं दैट दिस इज रिटर्न परसेंटेज इज इक्वल्स टू 10%. ठीक है. हमें क्या बताना है? हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें मार्केट वैल्यू बताना है. तो इवेंचुअली अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे? इसे सॉल्व करने के लिए जो हमारा पहला पार्ट है कि जल्दबाजी में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ट्राई टू डू दिस मिस्टेक इज दैट दे फाइंड दैट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला इट इज एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विथ 100. They thinks that over here the annual income that we have just found out in this particular question, they try to insert the same value into that, but that is totally wrong. Why? Because over here at the starting for the first part the number of shares were 500, but according to us now the number of shares is 80. तो of course यहाँ पे आपका जो annual income है वो annual income जरूर से बदलेगा. तो आपको सबसे पहले यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है दैट इज सिंपली दी एनुअल इनकम. सो एनुअल इनकम सेम वे फेस वैल्यू multiplied with the number of shares and multiplied with the rate of dividend divided by 100. अब हमें क्या बताया गया है? हमें ये बताया गया है कि जो मिस्टर शर्मा थे उन्होंने सेम कंपनी का ही वो शेयर खरीदा है. तो कहने का मतलब जब उन्होंने सेम कंपनी का शेयर लिया है तो ऑफ कोर्स उससे जो फेस वैल्यू जो होगा और उसका जो रेट ऑफ डिविडेंड होगा वो बिल्कुल सेम होने वाला है. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू राइट फेस वैल्यू एज 120, द नंबर ऑफ शेयर्स इज 80 एंड द रेट ऑफ डिविडेंड इज 15 डिवाइडेड बाय 100. सो ओवर हियर 100 एंड 100, इसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एज 12 मल्टीप्लाइड विथ 120. सो 12 इंटू 12 इज 144, तो ये बन जाएगा 1440. अब आपके पास एनुअल इनकम है तो अब आपके दिमाग में आना चाहिए दैट हम लोग ने जस्ट ये पढ़ा था दैट जो रिटर्न परसेंटेज है दैट रिटर्न परसेंटेज इज एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विथ 100. सो रिटर्न परसेंटेज हमें 10 गिवन है, एनुअल इनकम हमारा है 1440. बट व्हाट अबाउट इन्वेस्टमेंट सर? इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे? तो देखिए ध्यान रखिए कि हम लोगों ने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट जो हमारा है दैट इन्वेस्टमेंट इज सिंपली द मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स. So what we are going to do over here, we are just simply going to substitute the value of, or we can say the formula of investment in place of that. So we are going to write this as market value multiplied with the number of shares, which is simply 80 and multiplied with 100. So what we have to do over here, the market value will simply be 1440 multiplied with 100 divided by 80 into 10. So 1 2 1 2. क्या 8 इसे कैंसिल कर सकता है? Let us see. 8 1 times is 8, 64, 80. So yes, the market value for this particular share is simply rupees 180. So इस तरीके से हम लोगों ने इस पर्टिकुलर वीडियो का पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है. So now let us move on to question number 2 according to the previous year questions. बाकी क्वेश्चन देखने के लिए तो बहुत क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आप लोगों से. सो सबसे पहले क्वेश्चन को अगर ठीक से पढ़ा जाए, सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज गिवन टू अस दैट अ मैन इन्वेस्ट 4500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी. अब इसका मतलब क्या हुआ? ये जो 4500 इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी के शेयर्स में, तो कहने का मतलब ये आपको बस थोड़ा क्या कर रहा है ना, थोड़ा कंफ्यूज कराने की कोशिश कर रहा है. बट अगर आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा यू विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट दिस 4500 इज बेसिकली द इन्वेस्टमेंट दैट द पर्टिकुलर मैन इज ट्राइंग टू डू. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हमें इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है दैट इन्वेस्टमेंट इज सिंपली रुपीज 4500. ऑलराइट, देन विच इज पेइंग 7.5% डिविडेंड. तो जो रेट ऑफ डिविडेंड है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दैट इज सिंपली व्हाट? दैट इज 7.5%. आफ्टर दैट इफ 100 शेयर्स आर अवेलेबल एट अ डिस्काउंट. अब ये लाइन काफी इंपॉर्टेंट होता है.
यहाँ पे इवेंचुअली अगर आपको ये सोचकर फील हो रहा होगा कि ये जो 100 शेयर्स हमें गिवन है दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स, देन यू आर टोटली रॉन्ग। अब ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही परचेजेस, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो गिवन नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत बार आप लोगों को जब भी ऐसा कुछ देखने को मिले दैट देयर इज एन अमाउंट और अ नंबर फॉलोड बाय अ शेयर्स, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो चांसेस होता है कि वो आपका क्या होगा, फेस वैल्यू होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द फेस वैल्यू विच इज प्रोवाइडेड टू अस इज सिंपली ₹100। बट वो शेयर जो ये 100 रुपए का शेयर था ना फेस वैल्यू, वो मार्केट में 10% डिस्काउंट पे चल रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ से इस पर्टिकुलर लाइन के मदद से हम लोग मार्केट वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्काउंट के बारे में पता लगाना पड़ेगा कि कितना डिस्काउंट है। सो दैट विल बी 10%, दैट इज 10/100 मल्टीप्लाइड विद द फेस वैल्यू। तो हमें ये देखने को मिला ओवर हियर डिस्काउंट जो दिया गया है दैट इज ₹10। तो मार्केट में उसका कॉस्ट क्या होने वाला है? सो मार्केट में उसका कॉस्ट होगा फेस वैल्यू माइनस द डिस्काउंट। तो यहां से हमें पता चलेगा दैट द मार्केट वैल्यू इज ₹90। अब आपके पास मार्केट वैल्यू भी है। सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया नंबर ऑफ शेयर्स। अब जब आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालना तो बहुत आसान हो गया। किस तरीके से? सो वी हैव जस्ट लर्नड दैट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू market value multiplied with the number of shares. So 4500 is equals to market value which is 90 into number of shares. So the number of shares will simply be 4500 divided by 90, जिसे हम लोग कह सकते हैं दिस विल बी सिंपली 50। इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। नाउ व्हेन टॉकिंग अबाउट हिज एनुअल इनकम, तो एनुअल इनकम अब निकालना आसान है। व्हाई? बिकॉज यू हैव द नंबर ऑफ शेयर्स ओवर हियर, you have the rate of dividend over here, and also you have the amount of the face value. So finally we can say that for the second part the annual income is simply, I'm telling you once again that don't try to write all these values or the formula in short form, because marks will be deducted in your examination. So this will be 100 multiplied with 50 multiplied with 7.5 divided by 100। अगर हम लोग इसके ये एक डेसिमल को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे हमें एक और जीरो देखने को मिलेगा। सो फ्रॉम हियर 1 2 3 1 2 3, so we can say that over here our final answer will be simply rupees 375। सो देखिए बहुत रैदर देख सकते हैं कि सिंपल क्वेश्चंस आता है, बस प्रैक्टिस रखिए आप लोग। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन में। और थर्ड क्वेश्चन में आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। मैं पहले बोलूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद उसके बाद ट्राई करें कि ये क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप लोग किसी भी स्टेप पे अटकते हैं, सो जस्ट प्ले द वीडियो वंस अगेन, यू विल बी एबल टू फाइंड द सोल्यूशन। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों का क्या होगा, यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस इन अ मोर एफिशिएंट मैनर। सो चलिए लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 जो आप लोगों को दिख रहा होगा, क्योंकि मैं आशा करता हूँ आप लोग अभी तक सॉल्व कर चुके होंगे। लेट नाउ स्टार्ट दिस वन। सचिन इन्वेस्ट ₹8,500 इन 10% ₹100 शेयर्स एट ₹170। अब ये इतना कुछ यहाँ पे लिख दिया गया है, इसका मतलब क्या बन रहा है? क्योंकि हमें तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे तो मतलब समझना है कि मतलब बन रहा है तो आखिर क्या बन रहा है। तो जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि सचिन का इन्वेस्टमेंट है ₹8,500। तो जैसे जैसे हमें जो चीज़ पता चलता चला जाएगा क्वेश्चन में, उसे हम लोगों को क्या करना है, नोट डाउन करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन द investment which is provided to us is ₹8,500. After that, in 10%, what is this 10%? It is the rate of dividend. So the rate of dividend which is provided to us is 10%. Now 100 shares at 170. It means that over here, firstly, the first value is providing us the value of the face value, which is ₹100, and the market value is ₹170. This is how we are going to break down these statements into our set of, like a different set of values that we need for our question.
Now, the next line is very much important for us. It is telling us that he sells the shares when the price of each share rises by rupees 30. वो इसे बेचा है। बेचा कब? जब उसका शेयर का प्राइस और 30 रुपया बढ़ते चला गया। कहने का मतलब यहाँ पे हमें एक और मार्केट वैल्यू देखने को मिल रहा है। इसे मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ। दैट इज 170 प्लस 30 रुपीज, विच इज सिंपली रुपीज 200। नाउ ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स। बात समझना है, क्या बोला जा रहा है? वो इसको फिर क्या किया? उसे वो इन्वेस्ट कर दिया इतने पार्ट में। तो पहले तो हमें बताना सेल प्रोसीड्स। अब सेल प्रोसीड्स निकालने से पहले हमें इवेंचुअली सबसे पहले ये बताना होगा कि वो जब इस पर्टिकुलर रेट के इन्वेस्टमेंट पे जब वो किया था तो उसे नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिला था। अब वो नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा? इस इन्वेस्टमेंट पे जब वो लिया, लाइक इतना अमाउंट को जब वो इन्वेस्ट किया, तब वो शेयर का दाम चल रहा था कितना? 170 रुपीज। सो सबसे पहले जो हमारा नंबर ऑफ शेयर्स होने वाला है वो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि जो हमें मालूम है, इन्वेस्टमेंट was market value multiplied with number of shares. Investment was 8,500 and this will be 170 multiplied with n. So the number of shares is simply 8,500 divided by 170. So this will be how much? This will be 50 times. So the number of shares is what? The number of shares is 50. उसके पास करेंटली नंबर ऑफ शेयर्स 50 है। अब वो उसे बेचना चाहा, तो वो जो बेच कर उसे उसको जितना पैसा मिलेगा, आप लोग ऐसा कह सकते हैं कि ये नंबर ऑफ शेयर्स को अब जो नए मार्केट वैल्यू पे अगर वो बेचेगा तो उसको जो इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट वाज मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ पे तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है ना, वो तो उसे क्या करने वाला है, उसे वो सेल कर रहा है। तो सेल करने पे उसे तो कुछ अमाउंट ऑफ पैसा आने वाला है। सो दैट अमाउंट ऑफ मनी दैट ही इज गोइंग टू रिसीव after selling these number of shares at rupees 200 refers to as the sale proceeds. So over here हम लोग कहेंगे that the sale proceeds will simply be 50 multiplied with 200. तो कहने का मतलब उसे ये सब चीज बेचने पे कितना मिला? उसे बेचने पे कुछ ये अमाउंट मिला, दैट वाज 10,000। अब वो क्या हुआ? उसे ये पैसा मिल चुका। अब मिलने के बाद वो क्या कर रहा है? ही इन्वेस्ट द प्रोसीड्स। कौन सा प्रोसीड? जो अभी हम लोग ने फाइंड किया कि वो जो बेचा उसे वो अमाउंट कलेक्ट हुआ, उसे वो फर्दर अब क्या कर रहा है? अगले वाले में इन्वेस्ट कर रहा है। द प्रोसीड्स इन 12%, 100 शेयर्स एट रुपीज 125। ठीक है, तो हमारे आगे पार्ट के लिए क्या होने वाला है? हमारे आगे पार्ट के अकॉर्डिंग द रेट ऑफ डिविडेंड इज व्हाट? द रेट ऑफ डिविडेंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज 12%. The face value of that particular share is rupees 100 and the market value for that particular set of share is rupees 125. तो पहले क्या बोला गया? हमें सेकंड पार्ट पूछा जा रहा है द नंबर ऑफ रुपीज 125 शेयर्स। कहने का मतलब वो जो मार्केट में गया और मार्केट में जब वो खरीदने गया 125 रुपए का शेयर, उसे वो शेयर कितना मिला वो निकालना है। तो वो शेयर कैसे निकलेगा? जितना पैसा उसके पास आया है शेयर्स बेचने के बाद उसे ही वो इन्वेस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब फॉर आवर सेकंड पार्ट वी आर गोइंग टू डू इज दैट इन्वेस्टमेंट is simply the market value multiplied with the number of shares. So investment was 10,000. The market value is 125 multiplied with number of shares. So over here, the number of shares is what? The number of shares is 10,000 divided by 125. So over here, this will be 25 5 times, 25 400 times. एंड दिस विल बी सिंपली, यहाँ से हमें क्या मिला कि उस पर्टिकुलर रेट में उसे जो नंबर ऑफ शेयर्स मिला है दैट पर्टिकुलर शेयर इज व्हाट? दैट इज सिंपली 80। ये हमारा सेकंड पार्ट ओवर हो गया। द चेंज इन हिज एनुअल इनकम। अब द चेंज इन हिज एनुअल इनकम कहने का मतलब क्या बनता है? द चेंज इन हिज एनुअल इनकम कहने का मतलब ये होता है कि प्रीवियसली उसके पास कितना एनुअल इनकम हुआ, अभी उसके पास कितना एनुअल इनकम हुआ, और उसके बीच में आप लोगों को क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। सो फॉर दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, पहले तो हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि इवेंचुअली अगर बात करें तो हमारा
प्रीवियस एनुअल इनकम क्या होने वाला है? फेस वैल्यू इज 100 multiplied with number of shares is what? The number of share was at 50. उस वक्त रेट ऑफ डिविडेंड कितना था? उस वक्त रेट ऑफ डिविडेंड वाज 10 डिवाइडेड बाय 100. सो यहाँ पे प्रीवियसली एनुअल इनकम जो आया दैट वाज 500. अब अगर हम लोग कहें, इसे आप करंट मान सकते हैं. करंट एनुअल इनकम जो होगा दैट विल बी फेस वैल्यू विच इज 100 गिवन टू अस, द नंबर ऑफ शेयर्स जो 80 आया, एंड रेट ऑफ डिविडेंड इज 12. सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी रुपीज 960. अब आप खुद सोच के देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, उससे प्रॉफिट हो रहा है. तो प्रॉफिट होने का मतलब हम लोग क्या कहेंगे कि हमें तो पूछा गया है किस वर्डिंग से? हमें पूछा गया है चेंज इन हिज एनुअल इनकम. देयरफॉर चेंज इन annual income will be the current one minus the previous one which is rupees 460, और इसे हम लोग कहेंगे इंक्रीज. कहने का मतलब उसे मुनाफा हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने ये थर्ड क्वेश्चन को भी कंप्लीट किया. नाउ लेट अस मूव ऑन टू विद द फोर्थ क्वेश्चन विच इज प्रोवाइडेड टू अस. नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द फोर्थ क्वेश्चन, और यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन हमें बताया जा रहा है दैट अ मैन इन्वेस्ट दिस मच इन रुपीज 50 शेयर्स अवेलेबल एट 10% डिस्काउंट. तो देखिए, हम लोग जो क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं ना, आपको देखने को मिल रहा होगा कि प्रीवियस ईयर में जो ट्रेंड रहा है, वो ट्रेंड भी ऑलमोस्ट सेम रहा है. यहाँ पे भी आपको वापस से डिस्काउंट कहा जा रहा है. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्या क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड है. सो इन्वेस्टमेंट हमें कितना प्रोवाइडेड है? दैट इज 22,500. आफ्टर दैट हमें फेस वैल्यू कितना प्रोवाइडेड है? दैट फेस वैल्यू इज 50 रुपीज. बट साथ ही साथ हमें बोला गया है कि उसे ये डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो हम डिस्काउंट अमाउंट निकाल सकते हैं. अब डिस्काउंट अमाउंट हमारा क्या होगा? 10%, दैट इज 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाइड विद द फेस वैल्यू. सो 50 टू टाइम्स एंड 2 5 टाइम्स. तो कहने का मतलब उसे हर शेयर पे 5 रुपए डिस्काउंट मिलने वाला है. सो फ्रॉम दैट वी कैन से दैट द मार्केट वैल्यू विल सिंपली बी फेस वैल्यू सब्ट्रैक्ट द डिस्काउंट. तो मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 45 रुपीज. इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%, तो हमें रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया गया है? दैट इज सिंपली 12%. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड. अब नंबर ऑफ शेयर्स परचेज कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, मार्केट वैल्यू है. सो विद द हेल्प ऑफ दोस टू वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स. So we can say that investment is simply the market value multiplied with the number of shares. So over here this will be 22,500, which will be equal to 45 multiplied with the number of shares. So over here the number of shares will simply be 22,500 divided by 45. So 5 9 times, this will be 54,500, and this will be 9 500 times. तो कहने का मतलब हमें देखने को मिला कि एट दैट पर्टिकुलर सेट ऑफ मार्केट वैल्यू और जितना वो अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसके बेसिस पे वी आर एबल टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ शेयर्स ओवर हियर. देन द सेकंड पार्ट इज टेलिंग अस द एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड. यहाँ पे जो एनुअल डिविडेंड रिसीव जो है, ये असल में आप लोगों को कहना चाह रहा है कि जो एनुअल इनकम उसे रिसीव हो रहा है. सो फॉर दैट what we have to do, so for the annual, इसे इस बार लिख देते हैं एनुअल डिविडेंड के तरह. so annual dividend will be what? face value multiplied with the number of shares into the rate of dividend divided by 100. So face value according to question is 50 multiplied with 500 and multiplied with 12 divided by 100. ओके, सो यहाँ पे हम लोग इससे कैलकुलेशन को छोटा कैसे कर सकते हैं? 50 मल्टीप्लाइड विद 60, सो दिस विल बी रुपीज 3000. तो 3000 जो है वो आप लोगों को यहाँ से क्या मिला? एनुअल डिविडेंड मिल गया. नाउ फॉर द थर्ड पार्ट इट इज टेलिंग अस that the rate of return he gets on his investment. again rate of return पूछा जा रहा है, तो rate of return के लिए हम लोगों ने बस एक फॉर्मूला पढ़ा था, and that was what? तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे that the rate of return will be the annual dividend he received divided by the investment multiplied with 100. So annual income he received is 3000 divided by amount he invested is rupees 22,500,
and multiplied with 100. So 0 and 0, 0 and 0, 5 45 times, 5 600 times, 5 9 times, 5 120 times, 3 3 times, 3 40 times. तो यहाँ पे हमें ऐसा देखने को मिल रहा है which is what? Which is 40 upon 3%. ठीक है, जिसे हम लोग फर्दर क्या लिख सकते हैं, 13 1 upon 3% भी हम लोग कह सकते हैं। बाकी हमें क्या बोला गया है, गिव योर आंसर करेक्ट टू द नियरेस्ट होल नंबर। अब नियरेस्ट होल नंबर के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे नियरेस्ट होल नंबर के लिए आप क्या कहेंगे, 1/3 क्या होता है, 1/3 आपका होता है 0.33। तो कहने का मतलब रफली अगर आप नियरेस्ट लिखना चाह रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो दैट विल बी 13%। ये आपका नियरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने जितने फॉर्मूलाज पढ़े थे उन सारे फॉर्मूलाज का ही यूसेज हम लोग को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखने को मिल गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा एक क्वेश्चन है जहां पे हमें ये बताया जा रहा है दैट हाउ मच अ मैन शुड इन्वेस्ट इन ₹50 शेयर्स सेलिंग एट ₹60। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोगों से यहाँ पे सबसे पहले इन्वेस्टमेंट पूछा जा रहा है, वो इन्वेस्ट कितना करना चाहिए उसे जब एक शेयर जो 50 का है, कहने का मतलब जो फेस वैल्यू है दैट इज रुपीज व्हाट, दैट इज ₹50, और उसे बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग इज मार्केट वैल्यू विच इज ₹60 टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम। सो एनुअल इनकम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज व्हाट, इट इज 450 if the rate of dividend declared is 10%. so our percentage हमें given है 10%। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट निकालना है। अब इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए व्हाट वी नीड द नंबर ऑफ शेयर्स। सो फॉर दैट वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला फॉर द एनुअल इनकम। सो ओवर हियर द एनुअल इनकम इज फेस वैल्यू multiplied with number of shares multiplied with rate of dividend divided by 100. So annual income will be 450, face value will be 50, n multiplied with 10 divided by 100. सो हमें क्योंकि n निकालना है तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो 450 मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 10। सो 50 टू टाइम्स, 0 एंड 0, तो यहाँ से हमें पता चला दैट देर आर 90 शेयर्स। अब 90 शेयर्स होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों को इन्वेस्टमेंट निकालना है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए क्या होगा, इन्वेस्टमेंट विल बी सिंपली द मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स विच इज व्हाट 60 मल्टीप्लाइड विथ 90 विच इज सिंपली 5400। देन हमें बोला जा रहा है ऑल्सो फाइंड इज यील्ड परसेंट टू द नियरेस्ट होल नंबर। तो हमें क्या निकालना है, हमें नियरेस्ट होल नंबर के रिस्पेक्ट में इसका यील्ड परसेंट। व्हाट इज दिस यील्ड परसेंट, तो अगर आप लोग याद करेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रेट ऑफ रिटर्न हमें ऑब्टेन होता है उसी रेट ऑफ रिटर्न को हम लोग यील्ड परसेंटेज कहते हैं। सो वी कैन राइट दैट यील्ड परसेंटेज will be the annual income divided by the investment multiplied with 100. So what we will get? We will get the annual income as हमें दिया गया है 450। इनकम हम लोगों ने जो निकाला दैट वाज 5400 मल्टीप्लाइड विथ 100। सो 9 से कैंसिल कर लेते हैं, 9 50 टाइम्स, 9 600 टाइम्स, 0 एंड 0, 0 एंड 0, 2 3 times, 2 25 times. So we get 25 upon 3%। अगर आप लोग इसे मिक्स में लिखते हैं so we will get 81/3%। So again ये कैसे यूजफुल होगा, ये बन जाएगा 8.33, बट हमें तो नियरेस्ट देना है ना, तो हम लोग कहेंगे 8% विच इज व्हाट, विच इज नियरेस्ट। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड आप लोग देख रहे होंगे कि देखिए सिंपल क्वेश्चंस के साथ ही साथ ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें मार्क्स भी बहुत अच्छा मिलता है। आइदर यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स और यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। तो इस तरीके से आप लोगों को मार्क्स का स्लॉटेज देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छे तरीके से इस चैप्टर को प्रैक्टिस करिए बिकॉज इट इज अ स्कोरिंग चैप्टर। Now, according to the question, it is telling us that Ashok
invested rupees 26,400. So according to the question, the investment which is provided to us is rupees 26,400. So we will write that investment is what? Investment is 26,400 on 12%. अब ऑन 12% कहने का मतलब क्या हुआ? ये आपका रेट ऑफ डिविडेंड है. सो रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%. ₹25 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब वो जो कंपनी है ना, वो कंपनी इसे वो बेच रहा है कितने फेस वैल्यू पे? सॉरी, उसके शेयर का वैल्यू क्या है? ₹25 है. इफ ही रिसीव्स अ डिविडेंड ऑफ ₹2475, तो ये अमाउंट में है ना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सर वी लर्न दैट रेट ऑफ डिविडेंड एंड ऑल होता है. तो ये डिविडेंड असल में आप लोगों के लिए एनुअल इनकम है. So what we are going to do? So annual income over here which is provided to us is 2475. पहला पार्ट हम लोगों से पूछा गया है ना, द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सो वी हैव द वैल्यू ऑफ द एनुअल इनकम, फेस वैल्यू, रेट ऑफ डिविडेंड. सो व्हाट वी कैन डू फॉर द फर्स्ट वन, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला ऑफ एनुअल इनकम ओनली. So this will be face value multiplied with number of shares multiplied with rate of dividend divided by 100. So this will be 2475 is equals to 25. Number of shares we don't know. The rate of dividend is 12% divided by 100. So over here, if we make n as the subject, we will be able to find that 2475 multiplied with 100 divided by 25 and 12. So इसे divide करते हैं. 5 5 times, 5 4 times is 20, 9 times is 45, and 5 times again 5. This will be 99 times. Now 4 3 times, 425 times. This will be 3 multiplied with 33 is 99. So what we will get? We have to do the calculation for 33 multiplied with 25. So this will be 15, 165, 6 and 6. So this will be 5, 2 and 8. So we have got that the number of shares is simply 825. After that, they have asked us the market value of each share. तो ये बहुत सिंपल हो गया. जब आपके पास number of shares आ गया है, we can make use of investment, that is market value multiplied with the number of shares. Over here, the investment that was given to us was 26,400, which will be equal to 825 multiplied with market value. So just cross multiply, making market value as the subject. So 26,400 divided by 825. just यहाँ पे cancellation करना है. बहुत ध्यान से cancellation करिएगा. 5 1 times, 6 and 5 times. This will be 55280. Now 5 33 times, 51056. नाउ अगर हम लोग यहाँ पे देखें, दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी 3 11 टाइम्स, दिस विल बी 3 3 टाइम्स, 5 टाइम्स, 2 टाइम्स, and this will be simply 1132 times. So we can get that the market value is rupees 32. इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं? बहुत आसान तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. तो जैसा कि हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो आई होप कि आप लोगों के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा होगा कि यस, अब वी आर गेटिंग familiar विद द पैटर्न एंड एवरीथिंग. हमें क्या क्या चीज़ आना चाहिए, किस चीज़ पे बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है कि हम लोग अच्छे से अच्छे तरीके में क्वेश्चंस को क्या कर सके, सॉल्व करके बोर्ड्स में अच्छे नंबर से पास हो सके. सिर्फ पास नहीं होना है, हमें इवेंचुअली बहुत अच्छे नंबर स्कोर करने हैं. ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे. अकॉर्डिंग टू आवर स्लाइड, सो रोहित इन्वेस्टेड ₹9,600 rupees 100 shares at ₹20 premium, paying 8% dividend. तो यहाँ पे सबसे पहले अगर क्वेश्चन पढ़ के जो हमें समझ में आ रहा है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. सो ओवर हियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज प्रोवाइडेड टू अस दैट द इन्वेस्टमेंट डन इज ₹9,600. द फेस वैल्यू इज ₹100. नाउ एट 20 रुपीज प्रीमियम. प्रीमियम का मतलब क्या होता है ना? प्रीमियम मतलब आप उसे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं. ये एक टाइप का डिस्काउंट नहीं है. आप सोच सकते हैं कि ये अमाउंट जो होता है ना, ये एड अप होता है. सो कहने का मतलब जो हमारा मार्केट वैल्यू है दैट विल बी 100
plus 20. So our market value becomes rupees 120. Paying 8% dividend, so our percent will be 8%. रोहित सोल्ड द शेयर्स, ठीक है, वो बेचा है, वो बेचने पे बाद में आएंगे क्योंकि हमें जो क्वेश्चन पढ़ के लग रहा है कि हमें पूछा गया है कि ये बताओ कि ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इन्वेस्टमेंट का हेल्प लेंगे, that is market value multiplied with number of shares. So over here the investment will be 9600, the market value is 120 multiplied with the number of shares. So number of shares will simply be 9600 divided by 120, so this will be 1280 times. तो हमें number of shares जो पहला पार्ट है वो हमें मिल गया। अब अगला बोला जा रहा है सेल प्रोसीड्स। अच्छा, तो सेल प्रोसीड्स हम लोगों ने अभी प्रीवियसली सॉल्व किया था, तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि इवेंचुअली वो इन शेयर्स को ना बेचने वाला है। तो चलिए आगे के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ पे जैसे हमें बताया जा रहा है दैट रोहित सोल्ड द शेयर्स व्हेन द प्राइस रोज टू रुपीज 160। मतलब 160 रुपए का जब मार्केट वैल्यू पहुंचा, जो नया मार्केट वैल्यू पहुंचा, तब उसने क्या किया, इन सारे शेयर्स को बेच दिया। तो बेच दिया तो हम लोग यहां से क्या निकाल सकते हैं, सेल प्रोसीड्स निकाल सकते हैं। सो सेल्स प्रोसीड्स विल बी इक्वल टू द मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहां से ऑन कैलकुलेशन वी विल गेट रुपीज 12,800। ये पार्ट भी बहुत आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। अब क्या बोला जा रहा है, न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं क्या बोला जा रहा है। ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स एक्सक्लूडिंग डिविडेंड। ठीक है, समझते हैं आगे और क्या बोलना चाह रहा है। इन 10% ₹50 शेयर्स एट ₹40। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि जो उसे वो पैसा मिला बेचने के बाद, उस वो बेचने के बाद उस पैसे को वो क्या कर रहा है, उस पैसे को ये बेचने के बाद यूज करने के लिए वो इवेंचुअली करने वाला ये काम है दैट कि उससे वो इन्वेस्टमेंट को लगाएगा। और इन्वेस्टमेंट को कहाँ लगाने वाला है, इन्वेस्टमेंट को वहां लगाने वाला है जहां पे उस पर्टिकुलर शेयर का फेस वैल्यू तो 50 है, बट मार्केट वैल्यू उसका क्या है, ₹40। तो हम लोग बहुत आसानी से ये पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि नेक्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा इन्वेस्टमेंट है दैट इज 12,800। ऑलराइट, एंड अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हमारा जो मार्केट वैल्यू बना है दैट इज ₹40। सो हमें डायरेक्टली बोला गया न्यू नंबर ऑफ शेयर्स। सो फॉर द थर्ड पार्ट the investment is equals to market value multiplied with number of shares. So 12,800 is equals to 40 multiplied with number of shares. So number of shares is simply 12,800 divided by 40. 4 cancels out. This will be 320. So कहने का मतलब वो नए शेयर्स जो खरीदा है that is 320 in number. अब अगला हम लोग से वही चीज देखिए, रिकैप चल रहा है, चेंज इन द टू डिविडेंड्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों एनुअल इनकम फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो वैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं, जब बात करेंगे हमारे प्रीवियस एनुअल इनकम के बारे में, तो यहाँ पे फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई 100। जब प्रीवियस वाले के लिए बात किया जाए तो प्रीवियसली हमें फेस वैल्यू 100 प्रोवाइडेड है, नंबर ऑफ शेयर्स हमारा 80 आया था, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या था, 8%। तो इसे हम लोग यूज करेंगे। सो दिस विल बी 100 मल्टीप्लाइड विथ 80 मल्टीप्लाइड विथ 8 डिवाइडेड बाई 100। सो वी गेट व्हाट, वी गेट रुपीज 640 एज द प्रीवियस एनुअल डिविडेंड कह सकते हैं, एनुअल इनकम कह सकते हैं, बात एक ही है। अब अगर हम लोग बात करें तो करंट एनुअल इनकम हमारा क्या बनेगा। सो करंट एनुअल इनकम विल बी फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100। नाउ एट दिस टाइम नंबर ऑफ सॉरी फेस वैल्यू जो हो गया था वो बन गया था ₹50। देन उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स आया हमारा 320 एंड रेट ऑफ डिविडेंड वाज 10%। तो हम लोग यहाँ पे कहेंगे दिस विल बी 50 multiplied with 320 multiplied with 10 divided by 100. So 50 2 times, 2 5 times. So this will be what? This will be rupees 1600. तो हम लोगों से चेंज पूछा गया है ना, therefore the change over here will simply be 1600 minus 640. So we will get rupees 960. Again यहाँ पे नया वाला
जो एनुअल इनकम है वो ज़्यादा रहा है, तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे भी क्या हुआ है, यहाँ पे भी हमें एक इंक्रीज पैटर्न देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, देन आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में, दैट इज टेलिंग अस दैट सलमान इन्वेस्ट अ सम ऑफ मनी इन ₹50 शेयर्स। ठीक है, वो 50 रुपए के शेयर पे ये कुछ पैसा को क्या करने वाला है, वो इवेंचुअली यहाँ पे उसे इन्वेस्ट करने वाला है, पेइंग 15% डिविडेंड कोटेड एट 20% प्रीमियम। जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो बस ये है। आप लोगों को इसका लॉजिक समझ में आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो जब बात करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि द प्रीमियम अमाउंट गेट्स एडेड अप, सो सिंस दिस इज इन परसेंटेज, व्हाट वी विल बी गोइंग टू डू, हम लोग यहाँ पे सिंपली क्या करने वाले हैं, उस परसेंटेज को एक अमाउंट में निकालेंगे और उसे बस फेस वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे। वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द मार्केट वैल्यू। हमें एनुअल डिविडेंड भी दिया गया, हमें नंबर ऑफ शेयर्स पूछा गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है दैट द फेस वैल्यू इज ₹50। अच्छा, प्रीमियम तब यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रीमियम का अमाउंट दैट विल बी 20% मल्टीप्लाइड विद द फेस वैल्यू। सो 25 टाइम्स 5 10 टाइम्स, तो प्रीमियम का अमाउंट तो सिर्फ ₹10 है। तो इससे क्या होगा, इससे हमारा जो मार्केट वैल्यू होगा, वो मार्केट वैल्यू बन जाएगा 50 मल्टी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा 50 प्लस 10 विच विल बी ₹60। देन हमें और क्या गिवन है, हमें रेट ऑफ डिविडेंड गिवन है, दैट इज आर परसेंटेज इज 15%, एंड एनुअल इनकम विच इज प्रोवाइडेड टू अस, जो डिविडेंड है दैट इज 600। पहला चीज हम लोगों से पूछा जा रहा है दैट इज द नंबर ऑफ शेयर्स ही बॉट। सो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एनुअल इनकम के फॉर्मूला को यूज करेंगे। वाई, बिकॉज वी डोंट हैव द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट होता तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्या था, हमारे पास ऑलरेडी मार्केट वैल्यू था। सो इसके लिए दिस विल बी 600 इज इक्वल्स टू 50 मल्टीप्लाइड विथ n मल्टीप्लाइड विथ 15 डिवाइडेड बाई 100। So over here, the number of shares will be 600 multiplied with 100 divided by 50 into 50. So 50 two times, and this will be, if we say this will be 40 times. So the number of shares will be 80. ये हमारा पहला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पूछा जा रहा है इज टोटल इन्वेस्टमेंट। वेरी इजी, सिंस नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ व्हाट, द नंबर ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू, वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द amount of investment very easily. So market value was ₹60 multiplied with 80. So we will get ₹4,800 as the investment. After then, they are telling us to find out the what? They are telling us to find out the rate of return on his investment. So rate of return हमारा एक ही formula था. So rate of return, वो हमारा फॉर्मूला क्या था, वो हमारा फॉर्मूला था एनुअल इनकम डिवाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड विद 100। सो एनुअल इनकम हमें क्या गिवन था, दैट वाज सिंपली 600 divided by 4,800 multiplied with 100. So 0, 0, 0 and 0. 6, 8 times, 4, 2 times, 4, 25 times. So we can say 25 by 12%, या इसे हम लोग लिख सकते हैं 12.5%। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत आसान मैनर में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, दैट इज दिस वन। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे हमें बताया जा रहा है दैट सलमान बाइज 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। तो कहने का मतलब, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दे आर टेलिंग अस दैट द नंबर ऑफ शेयर्स इज 50, then the face value is ₹100 and the market value is ₹132। हमें सबसे पहला चीज पूछा गया इन्वेस्टमेंट। सो इन्वेस्टमेंट हमारा क्या होने वाला है, इन्वेस्टमेंट जो हमें देखने को मिलेगा दैट विल बी सिंपली द मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ शेयर्स। सो दिस विल बी 132 multiplied with 50, so this will be 00, दिस विल बी 16 एंड रुपीज 6,600 जो है वो हमें क्या देखने को मिलेगा, वो हमें यहाँ पे हमारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। ये हमारा पहला पार्ट हुआ। देन इफ द डिविडेंड इज 7.5%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। सो रेट ऑफ
डिविडेंड हमें दिया गया है 7.5%, सो वी विल बी एबल टू फाइंड इट इजीली। हमें क्या करना है, एनुअल इनकम इज सिंपली फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विद द रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड अपॉन 100। सो ये हमारा बन जाएगा सिंपली 100 multiplied with the number of shares, which is 50. Rate of dividend is 7.5 divided upon 100. अगेन अगर हम लोग यहाँ से इस डेसिमल को रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, जिसके मदद से ये 3 जीरो इन 3 जीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे। सो वी जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई व्हाट 75 into 5, which is rupees 375। अब यहाँ पे जो सेकंड या जो हमारा थर्ड पार्ट पूछा गया है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या बोला जा रहा है, इफ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। उसके कहने का यहाँ पे मतलब ये बन रहा है कि अगर वो अपने एनुअल इनकम को 150 रुपीज क्या करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है। ठीक है, तो हम लोग से ये पूछा जा रहा है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाई। ठीक है, तो ऑलरेडी हमारे पास जो एनुअल इनकम है दैट इज हाउ मच, दैट इज 375। ठीक है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि इवेंचुअली वो क्या करना चाह रहा है, वो इसे और बढ़ाना चाह रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, तो हम लोग सिंपली क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो हमारा लॉजिक होता है वो लॉजिक ये बनने वाला है कि सिंपली वी आर गोइंग टू डू। सो आपका अप्रोच यहाँ पे क्या रहने वाला है, आपका अप्रोच ये रहने वाला है कि अब आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, ये पार्ट है कि ये हमारा क्या था, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो आप ऑब्टेन ये करना चाहते हैं दैट एनुअल इनकम इज इक्वल्स टू फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100। अब इसे दो तरीके से अप्रोच किया जाता है, पर जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये बहुत सिंपल तरीका है। आप क्या करिए, आपको जितने अमाउंट से इंक्रीज करने को बोला गया एनुअल इनकम, उसे आप अपना बेस एनुअल इनकम मान लीजिए कि आपका एनुअल इनकम है 150। फेस वैल्यू रिमेन्स 100, नंबर ऑफ शेयर्स आपको नहीं पता, रेट ऑफ डिविडेंड इज 7.5 डिवाइडेड बाय 100। सो इसके अकॉर्डिंग बस आप लोगों को नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। सो 150 मल्टीप्लाइड विथ 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 7.5। अगेन अगर हम लोग इस डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ पे एक और जीरो आ जाएगा। सो उसके मदद से ये 100 और दो जीरो कैंसिल। नाउ दिस विल बी 75 टू टाइम्स, सो वी कैन सिंपली से यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स आ रहा है 20। तो कहने का मतलब अगर वो 20 शेयर्स, एक्स्ट्रा 20 शेयर्स अगर वो बाई करता है तो इवेंचुअली उसका एनुअल इनकम क्या होगा, 150 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था और इसे आप लोग एक और बार ज़रूर लाइक रिकैप देख लीजिएगा, क्योंकि मान सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात करें तो वही सेम चीज़ आ रहा है, अ मैन इन्वेस्ट, तो हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड है, दैट इज़ हाउ मच, दैट इज़ ₹9,600। फेस वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज़ ₹100, और मार्केट वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, दैट इज़ ₹80। If the company pays is 18% dividend, so R percent जो given है that is 18%। हमें बोला गया नंबर ऑफ शेयर्स निकालो, टोटल डिविडेंड निकालो, परसेंटेज रिटर्न ऑन द शेयर्स निकालो। तो देखिए एक ही चीज घुमा फिराकर हमें बहुत बार पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पहले वाले पार्ट के लिए हम लोग इन्वेस्टमेंट का मदद लेके मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, सो दिस विल बी 9600 is equals to 80 multiplied with number of shares, so the number of shares will be 9600 divided by 80, so this will be 8 120 times। तो कहने का मतलब हमारे पास 120 शेयर्स है। आफ्टर दैट हिज टोटल डिविडेंड, तो टोटल डिविडेंड कहने का मतलब हम लोगों से एनुअल इनकम पूछा जा रहा है। सो एनुअल इनकम विल बी फेस वैल्यू multiplied with the number of shares multiplied with rate of dividend divided by 100। So over here the face value is what, the face value is 100 multiplied with number of shares which is 120, and rate of dividend is 18 divided by 100। तो यहाँ पे अगेन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 12 multiplied with 18, this will be 1696, and this will be 21, so sorry, this will be 6 11 2, so we can get that this will be 2160। so that is what, that is our annual income। देन हमें पूछा गया है क्या, हमें पूछा गया है हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन द शेयर्स। काफी सिंपल,
अब हम लोगों ने इतना क्वेश्चन कर लिया है दैट यू विल बी एबल टू इजीली आइडेंटिफाई लाइक व्हाट or how we are going to reach to the answer. So over here, rate of return will simply be annual income divided by the investment multiplied with 100. So 2160 divided by investment was 9600 multiplied with 100. So 0 and 0 gets cut off. Now what we can do over here, so 248 times this will be 1080. Now 224 times this will be 540. This will be 212 times this will be 270. This will be 3 4 times this will be 90. 2 times 245. So 45 divided by 2 will simply be 22.5%. इस तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर आंसर को लिख सकते हैं एंड वी विल बी एबल टू रीच द आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल एंड वेरी इजीली। ऑलराइट, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सोच के लग रहा होगा कि काफ़ी लेंदी जा रहा है, तो मैंने ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे पिक किया है कि आप लोगों का बेस्ट तरीके से प्रैक्टिस भी हो सके और साथ ही साथ आप लोग सारे पैटर्न्स को समझ सके। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमारा 11th क्वेश्चन है, देन यहाँ पे हमारा 12th क्वेश्चन है एंड बस बस 2 क्वेश्चन के लिए बने रहिए और अच्छे से सारे कांसेप्ट को सीख लीजिए। तो आप लोगों के लिए ये चैप्टर काफ़ी आसान हो जाएगा एंड यू विल बी एबल टू स्कोर द marks that will be coming from this chapter in your board examination. Now this question is very much important. बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को समझते हैं और सीखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, क्योंकि ये काइंड ऑफ थोड़ा सा न्यू क्वेश्चन बनने वाला है। क्योंकि यहाँ पे एक लास्ट चीज पूछा गया, द प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग इज डिविडेंड। अभी तक हम लोगों ने कोई भी क्वेश्चन में ऐसा पैटर्न नहीं देखा था। तो सबसे पहले क्या बताया जा रहा है, मिस्टर परेख इन्वेस्टेड ₹52,000. So according to question, the investment is rupees 52,000. All right. On rupees 100 shares, face value उन shares का क्या है, 100 rupees है. At a discount of rupees 20. So इस बार हमें discount percentage नहीं करके हमें directly discount given है. So इससे हम लोग market value निकाल सकते हैं. 100 minus the discount, which is simply 80 rupees. एट 8% डिविडेंड। तो कहने का मतलब रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो हमें गिवन है 8%। एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम। चलिए ठीक है, वो शेयर एंड ऑल बात की बात, पहले हमें जो निकालना है दैट इज व्हाट, दैट इज द एनुअल डिविडेंड। तो एनुअल इनकम कह सकते हैं। सो ये हमारा क्या होगा, दिस विल बी फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड विथ नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड विथ रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाई 100। सो ओवर ईयर द फेस वैल्यू इज व्हाट, द फेस वैल्यू इज 100 मल्टीप्लाइड द नंबर ऑफ शेयर्स। अब बात रहा कि यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स तो है ही नहीं हमारे पास। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए अगर बात किया जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैसे मिलेगा, ये जो अगला लाइन या ये जो हमें प्रोवाइडेड है मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो आपको हर एक डेटा को बहुत ध्यान से देखना है कि आप कोई डेटा को मिस आउट ना कर जाए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इज मार्केट वैल्यू multiplied with number of shares. So this will be 52,000 is equals to market value, which is 80 multiplied with number of shares. So number of shares will be 52,000 divided by 80. 0 and 0 आपस में cancel. This will be 4 2 times 41300 and this will be 650. So the number of shares is what? The number of shares is 650. So number of shares is 650, rate of dividend is 8 divided by 100. ये दोनों आपस में कैंसिल होगा तो हमें मिलेगा 40 and this will be 5200. ये हमें मिल गया एनुअल डिविडेंड। अब हम लोग फोकस करते हैं किस पे, द प्रॉफिट अर्नड इंक्लूडिंग इज डिविडेंड। बट आगे अगर आप समझिए तो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही सेल्स, वो इन शेयर्स को क्या किया, वो इन शेयर्स को बेच दिया। बट कितने में बेचा, ही सेल्स द शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20। कहने का मतलब कि जो अब हमारा मार्केट वैल्यू है, दैट मार्केट वैल्यू इज व्हाट, दैट मार्केट वैल्यू इज फेस वैल्यू प्लस द प्रीमियम अमाउंट। तो वो ₹120 में ये सारे शेयर्स को क्या किया, बेच दिया। तो बेच देने पे उसे क्या मिलेगा, एक सेल प्रोसीड्स मिलेगा।
तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ से जो उसका सेल प्रोसीड्स हुआ है दैट इज 120 मल्टीप्लाइड विथ 650। तो इसे हमें कैलकुलेट करना होगा। सो 65 मल्टीप्लाइड विथ 12, सो 25, 1 कैरी, 13, 5 and 6, so this will be this much, which is what, which is rupees 78000। ये हमें सेल प्रोसीड्स मिल गया। अब आगे क्या बताया जा रहा है? आगे हमें बोला गया द प्रॉफिट अर्न्ड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। तो ठीक है, तो इसे बहुत अच्छे से समझिएगा। तो हम लोग कहेंगे प्रॉफिट अर्न्ड इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। तो इसका मतलब ये बनता है कि सबसे पहला उसे उसने बेचा कितने पे, माइनस फायदा कैसे पता चलेगा? जितना वो पहले इन्वेस्ट किया था, तो उसने इन्वेस्ट किया था 52,000 रुपीज, बट यहाँ पे इंक्लूड हम लोग करने वाले हैं डिविडेंड को। तो हम लोग ऐड करेंगे द डिविडेंड विच वॉज हाउ मच, द एनुअल डिविडेंड वॉज 5,200। तो इन दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेशंस को कंप्लीट करेंगे, सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट दैट दिस विल बी 31,200। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एक टाइप से नया क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को हम लोगों ने अभी तक रिपीट होते हुए नहीं देखा था। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं फाइनली हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ इस पर्टिकुलर वीडियो में। लास्ट तक अगर आप बने रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। और स्पेशली आप लोगों को यू विल बी फाइंड दिस वीडियो वेरी मच हेल्पफुल व्हेन बोर्ड एग्जामिनेशन विल कम और योर प्री फाइनल एग्जामिनेशन, बिकॉज you will be able to see that the type of questions that we have discussed in this particular video will be somewhat same in your board examination as well as in your pre-final examination। ठीक है, तो चलिए हम लोग खत्म करते हैं इस लास्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में हमें बोला गया दैट विवेक इन्वेस्ट रुपीज 4,500। तो यहाँ पे जो हमें इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडेड है, दैट इन्वेस्टमेंट इज हाउ मच, दैट इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 4,500 इन 8%। सो रेट ऑफ डिविडेंड इज 8%। रुपीज 10 शेयर्स, ये शेयर जो रहा होगा 10 रुपए का रहा होगा, बट मार्केट में इसका दाम जो है दैट इज रुपीज 15। तो पहला ही चीज पूछा जा रहा है, जैसे ये सेल किया, ठीक है, सेल किया देखते हैं। और ऑप्शन में भी पहला चीज हमें पूछा गया सेल प्रोसीड्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना होगा। क्योंकि जब तक आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता, तो आगे तो कुछ हो ही नहीं सकता। So the investment will be market value multiplied with number of shares. So this will be 4,500 is equals to 15 into n. So the number of shares will be 4,500 divided by 15. So from here the number of shares is 300. अब क्या बताया जा रहा है, he sells the shares when the prices rise to rupees 30। क्या मतलब इसका हो रहा है? इसका मतलब हमें ये देखने को मिल रहा है दैट कि जब इसका क्या हुआ, जब इवेंचुअली हमें यहाँ पे देखने को ये मिलेगा कि जब उसका ये मार्केट वैल्यू जो था वो 30 रुपए हो गया। देखिए, यहाँ पे भी ये बात ना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइज बाई बोलता तो हमें ऐड करना पड़ता। राइज टू का मतलब होता है कि एक्चुअल में वो वही वैल्यू को हमें यूज करना है। दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ओवर हियर। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे ये कहेंगे कि हमारा जो नया मार्केट वैल्यू है, दैट मार्केट वैल्यू इज व्हाट, दैट इज रुपीज 30। सो अकॉर्डिंग टू दैट सेल्स प्रोसीड्स will be equal to 300 multiplied with 30, that is simply rupees 9,000। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। अब आगे बोला जा रहा है एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, मतलब उन्हीं पैसों को वो फिर वापस से इन्वेस्ट कर दिया किस पे, जब रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया गया है, द रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%। साथ ही साथ हमें प्रोवाइडेड है रुपीज 100 शेयर्स, दैट इज फेस वैल्यू इक्वल्स टू रुपीज 100। और 125 जो हमें गिवन है दैट इज व्हाट, दैट इज रुपीज 125 एज द मार्केट वैल्यू। तो द नंबर ऑफ 125 शेयर्स ही बाइज। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसके लिए बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। वो जो सेल प्रोसीड्स उसे मिला वो सबको उसने इन्वेस्टमेंट में लगा दिया। सो दिस विल बी दिस मच। सो नंबर ऑफ शेयर्स ओवर हियर विल बी 9,000 डिवाइडेड बाई 125। इसे हम लोग कैंसिल आउट करते हैं, तो हमें यहाँ से मिलेगा 525 टाइम्स, दिस विल बी 51800।
5 times, this will be 360, and 5, this will be 72. तो कहने का मतलब हमें यहाँ से पता ये चला कि जो नंबर ऑफ शेयर्स जो हमें मिला है दैट इज व्हाट, दैट इज दैट इज 72 शेयर्स जो है वो नया बाय किया। एंड फाइनली द चेंज इन हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द डिविडेंड, तो ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग previous annual income निकालेंगे। that will be what, that will be face value multiplied with number of shares, rate of dividend divided by 100. so over here अगर हम लोग बात करें, the face value is simply what, the face value is 10 rupees. in that case the number of shares was how much, that was 300, और उस दौरान हमारा rate of return या sorry rate of dividend जो था that was 8, so divided by 100. सो 0 0 आपस में कैंसिल, दिस इज सिंपली 240 रुपीज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो न्यू एनुअल इनकम या करेंट एनुअल इनकम कह सकते हैं, तो दैट विल बी फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय 100। सो नया फेस वैल्यू 100 है, द नंबर ऑफ शेयर इज 72, एंड द न्यू रेट ऑफ डिविडेंड इज व्हाट, दैट इज 12% डिवाइडेड बाय 100। Now 72 multiplied with 12 will give us rupees 864. हमें तो चेंज पूछा गया है, तो हमारा जो चेंज होगा therefore change will be equal to, जो हमारा लास्ट पार्ट है that is what, current one which is 864 minus 240, so we will get 624. again ये क्या हुआ, increase हुआ। इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग किसी और पर्टिकुलर टॉपिक को उठाकर उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। प्लीज़ अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहा हो आप लोगों के लिए, तो आप लोग लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के साथ शेयर करिए जिन लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज so that they can also excel in the mathematics. So thank you for watching this lecture। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो या अगले लेक्चर में।